क्या लिखा है, पढ़ के सुनाइए तो एक JUNGU। क्या हुआ? जनवरी। बिहार सक्षमता परीक्षा लगभग 14,512 टीचर्स का एग्जाम दिया। उनमें से 4,353 टीचर्स लोग पास हुए और 10,000 टीचर्स लोग टीचर के ही एग्जाम में फेल हो गए। कभी ये लोग हमें धमकी दिया करते थे कि 30% मार्क्स ला, और आज खुद 30 तो छोड़ो, इनसे 20% मार्क्स नहीं ले। जरा देखिए इस टीचर को। फरवरी मुझे उम्मीद है कि ऐसे टीचर्स के जो बच्चे होते हैं वो इस टाइप के स्कूल में तो नहीं पढ़ रहे होंगे। आप पढ़ा रहे था तभी बताइए बनाकर। गलत बना रही है। ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स लोग हैं, सरकारी स्कूल के टीचर्स लोग, जिनको संज्ञा तक नहीं आता है। गलत बना रही है, गलत बना रही है। वो तो सही था। हमारा विद्यालय हमारा गौरव। अंदर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए लोग। आप लोग शर्म नहीं आ रहा है आप लोगों को? एवं निर्माता का नाम लिखा हुआ है और नीचे BOO। और कुछ इस तरीके से हमारे पूरे बिहार का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया। अगर हम लोग गवर्नमेंट के गोल्स और उनके सीरियसनेस को देखें और इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये विद्यालय हमारा गौरव कैसे हो सकता है जब ये रोड के 6 फीट नीचे चला गया। को भी साथ लेकर के चले तो आपके मुंह से निकलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ फैमिली चैनल है, फैमिली चैनल कंट्रोल। सरकार ने एक नया स्कूल के फ्रेमवर्क के बारे में सोचा है। पहले हमारे स्कूल में हुआ करते थे 10+2 का सिस्टम, लेकिन अब इन्होंने सोचा है कि 5+3+3+4 ये वाला सिस्टम ले जाए। इसमें जो 3 साल के बच्चे से लेकर के 18 साल तक की उनको अच्छा खासा फाउंडेशनल एजुकेशन दिया जाए। लेकिन ये फाउंडेशनल एजुकेशन कहाँ दिया जाए, जरा आप खुद देख लीजिए। अभी आया टीचर हैं सर, टीचर हैं। पान खा के बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे आप? नहीं, पान खा के मुंह इनका। अभी 11 लिखिए आप। बच्चों से बोलकर स्पेलिंग एक बार बताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नियरली हाफ ऑफ द स्कूल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं सब स्कूल में से आया हूँ। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर लगभग 2 या 3 ही टीचर होते थे जो इंग्लिश के लिए प्रेफर किया जाता था। वो हमारे क्लास में इंग्लिश का क्लास लेने आते थे, और बाकी सारे टीचर्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल वो लोग तो कभी इंग्लिश के बुक को भी हाथ तक नहीं लगाते थे। इंग्लिश और मैथ ये दोनों बहुत ज़्यादा इग्नोर। अरे छोड़ो इंग्लिश, यहाँ टॉयलेट और बिजली पर भी आफत है। जरा समझिएगा कि टॉयलेट का होना और फंक्शनल टॉयलेट का होना, ये दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। हमारे स्कूल में हमारे देश में लगभग 46,000 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर फंक्शनल टॉयलेट तक नहीं है। 1.5 लाख से भी ज़्यादा ऐसे स्कूल है जहाँ पर फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर बोर्ड तो है, स्विच तो है, लाइट तो है, लेकिन वो चलने लायक नहीं है क्योंकि उसका जो तार है वो उसको कनेक्ट ही नहीं किया गया है। देश का एजुकेशन ड्रामा देश का एजुकेशन बजट अगर इसको देखें तो लगभग 1,28,000 करोड़। ये आपको सुनने में लग रहा हो कि तो बहुत ज़्यादा पैसा है, ये तो इतना ज़्यादा पैसा है, लेकिन अगर इसको हम लोग फ्यूल, फर्टिलाइज़र और डिफेंस से कंपेयर करें तो ये तो फ्रैक्शन भी नहीं है। एक सीक्रेट बताऊं, हमारे देश में लगभग 5,150 ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक भी बच्चे ही नहीं हैं। लेकिन रिपीट, हमारे देश में 5,150 ऐसे स्कूल है जहाँ पर लिटरली बच्चे ही नहीं हैं। 10 नहीं, 5 नहीं, बल्कि यहाँ पे सीधे 0। अगर यहाँ पर बच्चे नहीं है और लेकिन टीचर है और प्रिंसिपल है तो उनकी सैलरी झाड़ू पोछे वाली की सैलरी, तो फिर ये सब और क्योंकि स्कूल है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पैसा मिलता। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, तो इंफ्रा जो स्ट्रक्चर होगा उसके भी तो पैसे आते होंगे। सॉरी भूल चुक, माफ, अब गलती नहीं होगा। सॉरी। थोड़ा खाने पीने की सफाई के बारे में जरा सा देख लेते हैं। ये बर्तन देखिए, इसमें छिपकली गिरेगी कि नहीं गिरेगी। आज मीनू में क्या
अरे कैमरामैन, तुझको पता नहीं कि तुमको क्या दिखाना चाहिए? बताओ तो, ये सब दिखा रहा है। ये सब दिखा करके मेरी दुकान आज बंद करवाएगा क्या? नए-नए चैनल लिए हैं। पता चला तो कल को गवर्नमेंट मेरा चैनल ब्लॉक कर देगी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया तुमको इसमें? इसमें बहुत सारे सॉरी साथियों, मेरा कैमरामैन एक नंबर का फूल है, उसको कुछ नहीं पता है। हाँ, तो मैं कैमरामैन, हाँ, पीछे उसी को बोल रहा हूँ कि हाँ, थोड़ा-सा अच्छा खासा स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, डिजिटल बोर्ड, ये सब सरकारी स्कूल का दिखाओ ना, अच्छा लगेगा ये सब देखने में। कोई टीचर नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है तुम्हारे क्लास में। इनपुट तो हमारा बेकार ही रहा है। चलिए देखते हैं आउटपुट कैसा है। आज हमारे देश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनमें से क्लास 3 के 76% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 2 के टेक्स्ट बुक्स भी नहीं पढ़ सकते। सब्जेक्ट बताओ, कौन से सब्जेक्ट में तुमको ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया? सब्जेक्ट बिहार और बिहार के लोग। बिहार और बिहार के लोग कोई सब्जेक्ट हो? हैं। अरे सच में बताता हूँ, मैं जब मैं 4 क्लास में था, तब मेरे क्लास में हमको और 2 लड़का को छोड़कर किसी को इंग्लिश का टेक्स्ट बुक तक पढ़ना नहीं आता था। और जब हम लोग 6, 7, 8 में आए, तब वहाँ पे सिर्फ मात्र 10 से लेके 15 लड़के लड़कियों को इंग्लिश का टेक्स्ट बुक पढ़ना, जबकि हमारे क्लास में टोटल 75 बच्चे का एडमिशन हुआ था उस वक्त। 75 में से सिर्फ 10 से 15 लोगों को इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ने रहे, वो भी 8 क्लास में आकर के। यहाँ तक कि अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, मेरे दोस्त लोगों ने जानबूझ करके आर्ट्स लिया, इसलिए आर्ट्स नहीं लिया कि उनके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है। उन लोगों ने इसलिए आर्ट्स लिया क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आता। बहुत सारे ऐसे जो दोस्त हैं, उन लोगों ने साइंस, उनके घर से प्रेशर था, तो लोग ने साइंस भी ले लिया, लेकिन हिंदी में ले लिया। इससे क्या पता चलता है कि उनको इंग्लिश का भी फाउंडेशनल बेसिक्स दिया ही नहीं गया था। जब बेसिक ही नहीं देगा तो लोग सीखेंगे क्या और बोलेंगे क्या? ऐसे तो सरकारी स्कूल के टीचर CTET, ST, पता नहीं क्या क्या फलान ढिकान पास करके आते हैं। भविष्य लिखा हुआ है ना आप? ठीक है, समझ गए, भविष्य लिखे हैं आप ये जो लिखिए, भविष्य लिखे थे, लिखिए था फिर से। और सैलरी लगभग 1 लाख। आखिर ऐसी कमी क्या है? सरकारी स्कूल के टीचरों को अच्छा खासा स्कूल दे दिया गया। इन ब्लैक बोर्ड पे जो है बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? इस इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है उनको, यहाँ तक कि बड़े-बड़े एग्जाम्स तक वो लोग पास करके आते हैं। टीचर्स के एग्जाम होते हैं, फिर भी ये सरकारी स्कूल की इतनी जर्जर हालत क्यों है? वहीं जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ के टीचरों को लगभग सैलरी 5,000 से लेके 15,000 तक या 20,000 तक ही मैक्सिमम दिया जाता है। यहाँ पर डिफरेंस है अकाउंटेबिलिटी का। जिसने जिस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी लिया, उस चीज़ पे सुधार होगा ज़रूर। बस वही, जहाँ अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक कर रहा है, तो इनके पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सेम वही जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे अगर कुछ नहीं सीखते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं सीधे स्कूल में जाके कंप्लेन करते हैं टीचर को। कुछ इस तरीके से चलता है प्राइवेट स्कूल्स। और पता है, रिजेक्टेड क्लासरूम है कि इसमें पढ़ाई भी होता है। और यही सारे लक्षण देख करके आज हमारे देश में लगभग 80 लाख से भी ज़्यादा जो सरकारी स्कूल के जो पेरेंट्स है बच्चे के, उन लोगों ने सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना ही बंद कर दिया था। ये नंबर लगभग 9 करोड़ था पिछले साल। 9 करोड़ से 9.19 करोड़ हो गया एडमिशन का, जो प्राइवेट स्कूल में होता है वहाँ। जरा सोचिए, और ठीक वैसे ही मतलब लगभग 88 लाख बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो, यानी कि वहाँ से जंप किया और सीधे यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि इनकी इस हालत की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, अगर ये लोग थोड़ा सा अपने ही स्कूल के लिए केयर दिखाएं, तो आज क्यों ना जितना भी सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट को आउट परफॉर्म कर दे। दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में ताजमहल, ससुरावा। जब MP, MLA, मिनिस्टर और खुद इन सरकारी स्कूल के टीचर के बच्चे इन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो क्या एक गरीब के और क्या ही पढ़ लेंगे उसमें? अगर इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, इसका मतलब कि ये लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दिया जाता, तभी तो ये लोग एडमिशन नहीं कराते हैं इस जगह पर। और यहाँ तक कि जितने भी, मैं आई वॉन्ट स्पीक, बट बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस के बच्चे जो विदेश में ही पढ़ाई की है उन्होंने, और मैंने सरकारी स्कूल में। देश के जितने भी नेशनल मीडिया हैं, उनको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे स्कूल में इससे पता चलता है कि हमारे जो इंडियन जो पेरेंट्स हैं, वो लोग सीधे इंडियन गवर्नमेंट के जो एजुकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर रहे हैं। 10वां तो तुम नहीं पास करने वाले हो, घूसे दे के पास करोगे। देश में 65,000 से भी ज़्यादा के ऐसे स्कूल है जहाँ पर 10 से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। ये सब मेरे रिपोर्ट नहीं है, ये सब मैंने कोई मनगढ़ंत बना के नहीं, सारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पता नहीं क्या यही सबसे मैंने निकाल के सब देखा है।
और अगर हम यहीं बात करें कि सरकारी स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों पर लगभग 2800 से लेकर 3000 रुपये तक खर्च करते हैं हर महीने। लेकिन वहीं प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं, वो लगभग 25,000 तक, यानी कि यहाँ पे खर्चे करने में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों ना हो, मैंने ये जो रिपोर्ट्स निकाले हैं, मैं बताता हूँ इसके नाम। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ, अरे बताओ ना पब्लिक, मिनिस्ट्री, हाँ, एजुकेशन। देश में 70% से भी ज़्यादा के ऐसे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जो अपने स्टूडेंट को कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं, और सरकारी के स्मार्ट टीवी LG का जनता के टैक्स से पैसे से लगा हुआ है। जिनको फरवरी लिखना नहीं आता, उनके हाथ में सीधे स्कूल थमा दिया जाता है। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे, हाँ, तुम तो बुराई करोगे हैं, जरा टॉप सिटीज के, राजधानी के, इन सबके सरकारी स्कूल को भी दिखाओ। दिखाता हूँ ना। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? एक तरफ प्राइवेट स्कूल के बच्चे जहाँ एक तरफ MP, MLA, मिनिस्टर और बिजनेसमैन के बच्चे जहाँ ब्लेजर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, रोबोटिक्स सीखते हैं, जो कोडिंग करते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के बच्चे, स्कूल में तो बहुत कमी है सर। हाँ। इंग्लिश के टीचर नहीं है। हाँ। हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, गरीब के बच्चे हैं। हाँ। प्राइवेट में तो सब पैसा देकर पढ़ते हैं, हम लोग गरीब के बच्चे, हम लोग कहाँ जाएंगे? साइंस के टीचर नहीं है, वह चल गए पॉलिटिक्स में। हमारे देश में आज भी 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे स्कूल है जो भी सिंगल टीचर मॉडल पर चल रहा है। आपने कभी आंगनवाड़ी को देखा है, जहाँ पे 1 या 2 टीचर होती है और सारे बच्चों को संभालती है? ठीक वैसे हमारे देश में से बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर एक टीचर आता है, पूरे स्कूल को हैंडल करता है। उसको क्लास 1 के बच्चों को हिंदी पढ़ाना है, क्लास 2 के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है, क्लास 3 के बच्चों को एनवायरमेंट स्टडीज पढ़ाना है। ये कैसे एक ह्यूमन कैसे ये सारी चीज़ें एक साथ कर सकता है? हमारे देश में लगभग 55,000 से भी ज़्यादा के टीचर्स की वैकेंसीज भरी पड़ी हैं। अगर मैं एक तरीके से कहूँ कि यहाँ पे टीचर्स का कोई शॉर्टेज नहीं, इंग्लिश में बोल देता हूँ ताकि बहुत लोगों को ऐसे इंग्लिश नहीं आता, बहुत ऐसे लोग होंगे जिसको नहीं पता होगा। हाँ, देयर इज नॉट अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स इन आवर इंडिया, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कॉमन सेंस इन पॉलिसी मेकिंग। इन दिस वे यू विल रीच 2047 विकसित भारत गोल। हमारे पूरे देश को 5 स्टार दिखाने का बड़ा अच्छा नाटक है, लेकिन वो अलग बात है कि दिखा नहीं पाए। हम हमेशा बच्चों को ब्लेम करते हैं, टीचर्स को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो हम खुद को भी ब्लेम करना भूल जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे मेरी गलती हो, तो मैंने अपने बच्चे को देखा ही नहीं ध्यान से, तभी तो उन टीचर्स लोग के हाथ में खुला छूट है। और सीधे यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो सीधे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं, बिना सोचे कि जो हमारे देश में जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो देश का सिर्फ 30% स्टूडेंट्स को ही कवर करते हैं, और बाकी 70% किसके हाथों में है, ये तो आप जानते ही होंगे। क्यों आप लोग नहीं समझते हैं कि प्रॉब्लम से भागना प्रॉब्लम को और भी बड़ा बनाता है? हम पूरे देश को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम ध्रुव कुमार। मैं खुद तो कभी बड़े प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आज इतना ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मतलब इतना अच्छा खासा इतना पढ़ रहा हूँ कि UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और भी बाकी से सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम है। आज जिस स्कूल में मेरे घुसने की औकात नहीं है, आज उसी स्कूल के बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा रहा हूँ इवन। तो मैं बस जाते-जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मैंने जितना भी अंग्रेज़ी सीखा ये सब कोई बाहर से नहीं सीखा, ये सब इनमें से आधी से ज़्यादा अंग्रेज़ी उन्हीं सरकारी स्कूलों से ही सीखा है। हमारे स्कूल जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, अगर वो चाहें तो बड़े से बड़े स्कूल को भी पछाड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तब। अगर मैं लास्ट में जाते-जाते एक और बात बताना चाहूँगा, जो लोग को लगता है कि वो लोग बहुत ही स्मार्ट है, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रा अकाउंटेबिलिटी, फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फंक्शनल टॉयलेट और क्या हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबोटिक्स, इन सब चीज़ों का ज़रा स्पेलिंग लिख के दिखाइएगा, तब मैं जानूँ। थैंक यू वेरी मच।